तो अगला इलस्ट्रेशन है हम लोगों के पास नंबर 16। तो यहाँ पर एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 10वीं का सवाल है ये बस। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से मैं तुरंत ही फोकल लेंथ उसका निकाल लेता हूँ, 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। साइन वगैरह बाद में लगाते रहेंगे। एक पेंसिल है विच लाइज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिरर एट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। ओ माय गॉड, खाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस देकर रखी है मेरे को, 4 केसेस हैं। हे भगवान, ये कौन सा इलस्ट्रेशन हो गया? फाइंड द इमेज ऑफ द पेंसिल, मैग्नीफिकेशन ऑफ ईच इमेज। तो दिस इज़ प्योरली अ क्लास 10th प्रॉब्लम, प्योरली अ क्लास 10th प्रॉब्लम। तो बीते दिनों की कुछ याद है ना बीते दिनों की याद में ये सवाल बनाया जाए, ठीक है। तो इसको देखते अपन कितनी स्पीड से उड़ा सकते हैं, ठीक। ये तो यार मन कर रहा है इसको तो मैं ओरल ठोक दूं करके हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फोकल लेंथ सबसे पहले तो हो जाता है मेरे पास -15 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक बात। ऐसा काम है ना। तो 40, 30, 15 ते 5, ठीक है भाई। तो पहला केस है अपने पास 40। फोकल लेंथ कितना दे रखा है मेरे को? -15 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अच्छा 40 है ना, PFC 40 का मतलब हो गया, कहाँ पर हो तुम? 40 का मतलब हो गया तुम्हारे पास 15, 30 बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तुम, है ना, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर। तो इमेज कुछ यहाँ पर आएगी और क्या, ठीक है। तो इमेज कहाँ आ रही है देख लेते हैं। ये दूरी मेरे को दे रखी है 40, ठीक। ये 40 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है। तो V निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -40 -15, डायरेक्टली लिख लिया करो, U है ना -F, ठीक। तो ये चीज़ आ जाती है 15, 40 और -25 के बराबर, ठीक। ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो 25 तो 3, 5 और ये हो गया 8, तो ये आ जाता है -24 के बराबर। तो देयरफॉर V आ रहा है मेरे पास -24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मैग्नीफिकेशन वगैरह कर लेते हैं भाई। M की वैल्यू हो जाएगी -V/U, दैट इज़ -24 अपॉन -40। तो 6 4 ज़ा, नहीं 6 है नहीं, 4 6 ज़ा, 4 10 ज़ा, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा अपॉन 5, तो -0.6 आ रहा है, ठीक। मैग्नीफिकेशन इज़ लेस देन 1, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा है देन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिमिनिशिंग इफेक्ट हो रहा है और रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज हैज़ फॉर्म्ड, ठीक है बात। अच्छा ये बात है फिर, तो बस इसमें और कुछ है भी नहीं यार। D = 30। अब ये चीज़ तो देखो, तुम इसका मतलब कहाँ पर हो? एट सेंटर, है ना। इसका मतलब इमेज एट सेंटर ओनली, ठीक है ना। और मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा? -1। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, ठीक, दैट इज रियल इन्वर्टेड और क्या है, सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा अब तो कहाँ रख दिया भाई? फोकस पर ही रख दिया। ओ माय गॉड, क्या कर रहा है ये सवाल। तो फोकस पर अगर तुम रख दोगे तब तो भाई इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट, इस पर मैं अच्छा खासा बातचीत करता हूँ देखो। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर मान लेते तुमने यहीं ठोक दिया, पोल फोकस सेंटर, ऑब्जेक्ट मान लेते यहाँ पर अगर तुमने रखा, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज बनती है तुम्हारे पास, अच्छा इस पर, इससे रिलेटेड मेरे पास एक सवाल है। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा गया, एक ये वाली रे ले लेता हूँ, ये ऐसा है, रेस पैरेलल दिखनी चाहिए ना। अब बोलो पैरेलल दिख रही है। अब अगर कोई गधे का बच्चा अगर ये बोलता है, गधे का बच्चा तो नहीं है वैसे वो, यहाँ देखो, अगर कोई ये कहता है
सर इमेज बन रही है पीछे, ठीक है। वो सर वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज एट इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो वाई वर्चुअल इमेज एट पॉजिटिव इन्फिनिटी इज़ इनकरेक्ट। ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी? इस रे डायग्राम के बेसिस पर अगर किसी ने बोला कि सर बनाते ना अपन वर्चुअल इमेज बनाते पीछे ऐसा लंबा कहीं इन्फिनिटी पर, ऐसी एक वर्चुअल इमेज बन रही होगी, है ना। एक इंसान ये बोल रहा है, ठीक है, एक इंसान ये कह रहा है, तो इसको तुम क्या कहोगे? ये क्यों गलत है? गलत तो है, ये सब तो अपन ने बहुत पढ़ा है इसके बारे में कि भाई रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, बहुत बड़ी रियल इन्वर्टेड बनती है। इसके बारे में तुम क्या कहोगे कि ये चीज़ क्यों गलत है ना? इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ी देर तुम बौखलाओ, है कि नहीं? अच्छा, तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर सोच लिया है। इसमें ऐसे कुछ है नहीं इतना कुछ खास इसमें, मैं किस तरह से इस चीज़ को ट्रीट कर रहा हूँ देख लो। तो अब दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हैं। अब एक व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ पीछे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि आगे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब उसमें किसकी बात सही किसकी बात गलत, तुम इसको खाली रे डायग्राम से नहीं बोल सकते, ठीक, कि रे डायग्राम के हिसाब से तो ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ पीछे होना चाहिए। उसमें एक इंसान उसको दूसरा काउंटर ज़रूर ये बोल सकता है कि बाबा तू पीछे इस तरफ क्यों नहीं ले रहा इंटरसेक्शन पर, इस तरफ ले ले, ऐसा वो एक इंसान इसको ज़रूर बोल सकता है। तो इसको दो तरीक़ों से शांत किया जा सकता है। एक तो सबसे पहला ये कि सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तब इमेज कहाँ पर बनती है? इधर पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने जाता जाता है वैसे वैसे इमेज टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी जाती जाती है। जब फोकस पर आ जाता है तो कहाँ पर हो जाएगा? वो पूरा ही माइनस इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। ठीक, तो मेरा ये उसमें कंक्लूजन रहेगा कि इमेज इसकी वजह से यहाँ पीछे की तरफ कहीं बन रही होगी, ठीक है। पर उसमें एक इंसान ये भी बोल सकता है कि नहीं नहीं फोकस पर कुछ नई चीज़ हो रही होगी। तुमको कैसे पता कि जो पैटर्न सेंटर और फोकस के बीच में फॉलो हो रहा है ना, वही सेम चीज़ कंटिन्यूड रहेगी अप टिल फोकस? ऐसा कैसे बोला जा सकता है? ऐसा भी एक इंसान बोल सकता है, ये भी लॉजिक दे सकता है। तो फिर उसको सिवाय मैथ्स के और किसी तरह से तुम शांत नहीं कर सकते, ठीक। तो फिज़िक्स पढ़ने का एक ही तरीका है, मैथ्स का हाथ कभी मत छोड़ो। मैथ्स का हाथ जहाँ छूटा वहाँ बुरे बुरे सपने आने लगेंगे, तुम्हें ध्यान रखना, वहाँ बिल्कुल बुरे बुरे सपने आने लगेंगे और चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। 1 मिनट रुकना ज़रा, रॉबी आ गया है। ओह माय गॉड, हाँ हाँ, ओह ठीक है, बस अबे ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो मेरा ये बोलना है कि ये चीज़ तुम्हें बचाएगी, है ना। वाया मिरर फॉर्मूला मैं ऐसा बोल सकता हूँ, v इज़, है ना, दिस मच, ठीक। अब u अपन कितना रख रहे? u मेरे को रखना है -f0, है ना। ये क्या है f0 है, ठीक। अच्छा, तो अभी कैसा करना पड़ेगा? तो यहाँ देखो, सबसे पहले मेरा ये बोलना है तुम्हें
u अगर तुम्हारे पास है माइनस यू नॉट और f तुम्हारे पास है अगर माइनस एफ नॉट, ठीक, ये दोनों डेटा अगर तुम यहाँ अगर अंदर रखते हो तो इससे क्या आता है, माइनस यू नॉट माइनस एफ नॉट माइनस यू नॉट प्लस एफ नॉट, मेरा ये बोलना है ऐसा कुछ। ये चीज़ क्या आ रही देखो, यू नॉट एफ नॉट माइनस यू नॉट, ऐसा कुछ, ठीक है भाई बात। अच्छा, अब इसमें अगर यू नॉट बराबर एफ नॉट हो गया तब क्या गेम जमेगा। तो यहाँ इसके लिए देखो मैं ये करता हूँ, एफ नॉट से अगर डिवाइड कर दें तो चीज़ कहाँ क्या आ रही है, एफ नॉट नहीं यू नॉट से तुम डिवाइड कर दो तो देखो क्या आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब इसमें भी तुम एक्चुअल में नीचे अगर ज़ीरो अगर क्रिएट हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी तुम नहीं कर पाओगे, है ना, इसको एक ही लॉजिक के तहत किया जा सकता है, ये मिरर फार्मूला के ज़रिए भी तुम एक्चुअल में प्रूफ नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि अगर तुमने नीचे अगर वन रखा तो तुमको कैसे पता चल रहा है, वो तो इन्फिनिटी आ रहा है ना, वन अगर तुमने रखा तो वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इसको देखो एक ही तरीके से किया जा सकता है, एक ही लॉजिक से इसको बनाया जा सकता है ना, जो कि अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो ऐसा है, इस तरह से तुम उसको एक्सप्लेन करो कि ऑब्जेक्ट, माय एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव इन्फिनिटी पर है देन ऐसा इमेज फॉर्म्स एट फोकस, ये एक्सप्लेनेशन रखो तुम, ठीक। ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर है तुम्हारे पास, इमेज फॉर्म्स एट फोकस। तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इफ ऑब्जेक्ट, है ना, एट फोकस then image must form at negative infinity. Why? Interchangeability of, ये ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है, इमेज मस्ट फॉर्म एट नेगेटिव इन्फिनिटी बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये रिवर्सिबिलिटी मतलब बाय द फंडा दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। ऑब्जेक्ट और इमेज तो भाई देखने के नज़रिए पर है बस, है ना, रेस तो वही बनती है, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पर, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है
तो इमेज बनती है फोकस पर, तो इसका मतलब फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बननी चाहिए नेगेटिव इन्फिनिटी पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि वाया मैथमेटिक्स तुम इसको कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ निकलता नहीं है, ठीक, कुछ भी आ नहीं पाएगा एक्चुअल में। और फिर रे डायग्राम का तो क्या ही कहना, रे डायग्राम की वजह से ही तो बवाल हुआ पूरा का पूरा। तुम ऐसा रखोगे है ना, ये चीज़ रखोगे कि ये चीज़ रखोगे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसा रखोगे, ये रखना है या ये रखना है, ठीक है, कैसा रखना है। तो मैथ्स 20 का जवाब नहीं आ रहा है, रे डायग्राम से भी नहीं आ रहा है, तो अपन ने ये चीज़ लगाई। तो अभी के लिए तो यही बेस्ट मेरे पास है जो मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। खैर, तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट फोकस, यहाँ पर ये पार्ट हो जाता है मेरा, ये तो यहीं सॉल्व कर लिया मैंने। ये तो खैर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा, डी बराबर अगर 5 है तो फोर्थ सब पार्ट देखें, कुछ ऐसा है कि ये हो गया पी एफ एंड सी, फोकल लेंथ है मेरे पास 15, 5 है, इसका मतलब तुम हो यहाँ पर, तो इमेज बनेगी यहाँ पर। ये रे डायग्राम निकालना एकदम तड़ से आना चाहिए तुमको। ऑब्जेक्ट की लोकेशन के साथ इमेज की लोकेशन निकालना तुम्हें एकदम तुरंत आना चाहिए, तुरंत, ठीक है। तो बस v निकालो फिर दाएं से, v तुम्हारे पास हो जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार। ये तुमको दे रखा है 5, है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो -5 -15 -5 -15, सारी चीज़ें मैंने विद साइन पुटअप की है, तो ये हो जाता है 5 15 10 हो जाएगा ये। तो 1 2, ये चीज़ आ रही है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्लस साइन इंडिकेट्स v इक्वल्स टू प्लस साइन इंडिकेट्स व्हाट, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसका मतलब है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, है ना, ठीक। अच्छा, मैग्नीफिकेशन वगैरह सब निकाल लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। माइनस ऑफ v/u, फॉर्मूला हमेशा लिखें, ना गड़बड़ी होने के चांसेस डबल ट्रिपल हो जाते हैं, और अपने को डबल ट्रिपल नहीं करना है। -v/u, है ना, u तो नेगेटिव ही रखा है, तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास 1.5, m इज़ कमिंग आउट टू बी 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब है मैग्नीफाइड है ना, दिस इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड। और ये कंसेप्ट तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता चुका हूँ। पॉजिटिव साइड ऑफ m इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज। क्यों ऐसा, ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो इसका मतलब इमेज भी इरेक्ट है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है मैग्नीफिकेशन, है कि नहीं। तो इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट और कैसा, मैग्नीफाइड इमेज is formed at a distance of 7.5 centimeters behind the mirror, ठीक है बात, ये बात है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, नेचर हो गया, और ये है ना कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये हो गया, ठीक। पूरी एक्यूरेसी के साथ देखो मैंने आंसर लिखा है ऐसा, ठीक। बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में इसी तरह से आंसर वगैरह दिए जाते हैं, ठीक बात। अच्छा, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये डिस्कशन थोड़ा अच्छा रहा, ठीक है। खैर, ये सवाल तो हो जाता है। 16 नंबर का इलस्ट्रेशन वॉज प्योरली अ क्लास 10th प्रॉब्लम, क्या कहोगे आप, ठीक है। अच्छा।